Subscribe now for all the latest and trending updates. शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता माना जाता है जो एक जन्म के लिए नहीं बल्कि 7 जन्मों के बंधन के रूप में देखा जाता है। लेकिन आज के दौर में ये बात पुरानी सी लगती है। आजकल ये रिश्ते पति पत्नी दोनों के बीच समझदारी के रूप में नहीं निभा पाते। कभी कभी कुछ शादियां आपसी सामंजस्य न बन पाने के कारण टूट जाती है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से रूबरू कराएंगे जिनका मन अपनी पहली शादी से ऐसा टूटा कि दोबारा उन्होंने 7 फेरे लेने का विचार ही नहीं किया। एक दौर था जब सलमान खान से संगीता बिजलानी की नज़दीकियों की चर्चा हर फिल्म मैगजीन में हुआ करती थी। लेकिन 1996 में उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी करके सबको चौंका दिया। उसके बाद भी वो सलमान खान की पार्टियों में दिखाई देती रही। 1980 की ये मिस इंडिया अपना फिल्मी करियर छोड़कर परिवार में रम गई, जबकि सुपरहिट फिल्मों में संगीता ने काम किया था। 14 साल दोनों साथ रहे। फिर अजहर की नज़दीकियों की खबर बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा के साथ आने लगी थी। 2010 में अजहर संगीता अलग हो गए। तब से संगीता बिजलानी अकेले ही हैं। बात करें रेखा की तो रेखा का मसला तलाक नहीं था। रेखा के बारे में तमाम कहानियां बनाई जाती हैं। ये कहा जाता है कि उन्होंने विनोद मेहरा से भी सीक्रेट मैरिज की, लेकिन सिमी ग्रेवाल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने इस खबर को खारिज किया था। दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ उन्होंने शादी की थी, ऐसी खबरें आई हुई थी। कभी फैशन डिजाइनर बीना रमानी ने रेखा के इस फैन को रेखा से मिलवाया था। बाद में दोनों की दोस्ती हो गई। मुकेश ने प्रपोज किया और 1990 में दोनों ने शादी कर ली थी। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जब रेखा लंदन में थी, मुकेश ने दिल्ली में सुसाइड कर लिया था और एक नोट छोड़कर गए कि इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। लोग बताते हैं कि वो डिप्रेशन में थे। तब से रेखा की जिंदगी में कोई दूसरा ऐसा शख्स नहीं आया जिसके साथ वो शादी की सोच पाती। इसके अलावा इस लिस्ट में पूजा भट्ट का भी नाम शामिल है। पूजा भट्ट ने 2003 में उस वक्त हर किसी को चौंका दिया था जब वीटीवी पर उद्धम सिंह नाम के एक हरियाणवी किरदार का शो होस्ट करने वाले मनीष मखीजा से उन्होंने अपनी शादी का ऐलान किया था। वो फिल्म पाप में साथ काम कर रहे थे। धीरे धीरे पूजा डायरेक्शन की तरफ बढ़ रही थी। मनीष पूजा के हमराज बन गए थे। फनी किस्म का ये व्यक्ति पूजा का गहरा दोस्त बन गया। फिर आने वाली हर मूवी में पूजा के हर काम में वो दोस्त की तरह हाथ बटाने लगा। 2014 में एक दिन पूजा ने मनीष से अलग होने का ऐलान कर दिया। पूजा को एक बेटा भी है और शायद उसी के चलते उन्होंने दोबारा शादी भी नहीं की। इन सब के अलावा मनीषा कोइराला भी इस लिस्ट में आती हैं। जी हाँ, नेपाल की मनीषा कोइराला ने भारत को इलू इलू करना सिखाया था, लेकिन खुद सीखा 14 साल की उम्र में, जब उन्हें फेसबुक का शौक लगा। फेसबुक से उनके संपर्क में आए नेपाल के बिजनेसमैन सम्राट दहल। फिल्मी अंदाज में दोनों ने 2010 में शादी कर ली थी, लेकिन 2012 का साल मनीषा के लिए बड़ा झटका लेकर आया था। पहले सम्राट से उनके रिश्ते खराब हुए, फिर उनको कैंसर का पता चला। मनीषा ने सम्राट से तलाक ले लिया और कैंसर का इलाज करवाने अमेरिका चली गई। 4 साल के ट्रीटमेंट के बाद वो 2017 में जाकर पूरी तरह से ठीक हो गई। ऐसे में जब जान बचाने की पड़ी हो और पहली शादी का ही इतना बुरा तजुर्बा मिला हो, तो मनीषा ने दूसरी शादी करने का विचार ही नहीं किया। उनकी जिंदगी की एक छोटी सी लव स्टोरी उनके लिए बुरा सबक साबित हुई है। बात करें ऋतु चौधरी की तो कभी सुभाष घई ने ऋतु चौधरी को नया नाम महिमा चौधरी देकर अपनी मूवी परदेस में शाहरुख खान के साथ लॉन्च किया था। फिर तो महिमा बॉलीवुड का जाना माना चेहरा बन गई। सालों तक उनका नाम टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस के साथ जुड़ रहा था, लेकिन जैसे ही रेहा पिल्लई ने पेस से शादी की, महिमा चौधरी ने 2006 में आर्टिस्ट बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी कर ली। दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन शादी के 5 साल बाद ही दोनों में मतभेद होने लगे और अगले 2 साल में यानी कि 2013 में दोनों अलग हो गए। बेटी अब महिमा के साथ ही है और महिमा फिर से एक्टिंग में व्यस्त हो गई हैं। महिमा का लगता नहीं कि अब वो शादी करने के मूड में हैं। इस लिस्ट में करिश्मा कपूर का भी नाम शामिल है।
बता दें कि करिश्मा कपूर की सगाई कभी अभिषेक बच्चन के साथ हुई थी, लेकिन वो सगाई टूट गई। वजह आज तक बाहर नहीं आई है। अगले ही साल यानी कि 2003 में अचानक करिश्मा कपूर ने दिल्ली के बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी करके मुंबई छोड़ दिया और दिल्ली में रहने लगी। 2 बच्चे हुए, 2005 में बेटी समायरा और 2010 में बेटा कियान। लेकिन 2014 में दोनों ने तलाक का केस फाइल कर दिया। सुलह की कोशिशें हुई, एक बार एप्लीकेशंस वापस भी हुए, लेकिन बात बनी नहीं और 2016 में करिश्मा संजय का ऑफिशियली तलाक हो गया। तब तक संजय की जिंदगी में प्रिया सचदेव आ चुकी थी, जो कि 2011 में विक्रम चटवाल से तलाक ले चुकी थी। प्रिया मॉडल होने के साथ साथ एक्ट्रेस और बिजनेस वुमेन भी थी। 2017 में संजय प्रिया ने शादी कर ली और आज उनका एक बेटा भी है। लेकिन लगता है करिश्मा का मन शादी से भर चुका है। शायद करिश्मा ने बड़े होते बच्चों की खातिर दोबारा शादी नहीं की। बात करें सैफ की तो सैफ अली खान महज 20 साल के थे। राहुल रवैल की मूवी बेखुदी की शूटिंग कर रहे थे। उनकी एक्ट्रेस थी काजोल। एक दिन अचानक अमृता सिंह किसी काम से उनके सेट पर आई, सबसे मिली, लेकिन कुछ तो था कि अमृता सिंह की बातों में जो सैफ अली खान पहली मुलाकात में उनके फैन हो गए थे। अमृता सिंह उस दिन स्टार थी। मर्द चमेली की शादी, नाम, बेताब, बंटवारा, तूफान जैसी तमाम फिल्में उन्होंने की थी। अमृता सैफ से 12 साल बड़ी थी, फिर भी उनका जादू सैफ पर चल गया। सैफ ने कुछ दिनों बाद अमृता को फोन लगाया और उनसे पूछने लगे कि डिनर पर बाहर चल सकती हैं। अमृता ने मना कर दिया, बोली मैं बाहर डिनर पर नहीं जा सकती, लेकिन तुम घर पर आ सकते हो। अमृता उन दिनों अकेली रहती थी। खुशी के मारे सैफ तो फौरन मिलने जा पहुंचे। अमृता सैफ की ये पहली डेट थी। एक तरह से पूरी रात ही उन लोगों ने बात करते करते काट दी। सैफ ने पहली बार में ही अमृता को प्रपोज कर दिया। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर सैफ ने अमृता से 1991 में शादी कर ली। 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन 12 साल में ही सैफ के दिल से अमृता का जादू उतर गया। दोनों ने 2004 में तलाक ले लिया। करीना से शादी भी कर ली, लेकिन अमृता सिंह ने बड़े होते बच्चों को ही दोस्त बना लिया और अब सैफ से भी रिश्ते सुधार लिए हैं। खैर दोस्तों, इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही इसी तरह की तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe now for all the latest and trending updates.